अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तामिल इरशाद मल्टी मीडिया में आपका खैर मकदम है। आपका मनपसंद और चहेता प्रोग्राम हम भी मुंह में ज़बान रखते हैं के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शेख तजम्मुल। नाजरीन, आज हमारे स्टूडियो में एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान को हमने मदऊ किया है, जो मैं समझता हूँ मोहताज तारुफ भी नहीं है, क्योंकि एक मारूफ समाजी कारकुन भी हैं, माहिर तालीम भी हैं और प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के चेयरमैन भी हैं। गुलाम नबी वार साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में कि मुख्तलिफ फेसबुक पेजेस या मुख्तलिफ फेसबुक अकाउंट्स, ट्विटर अकाउंट्स पे प्राइवेट स्कूल्स को इस एतबार से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि इन्होंने लॉकडाउन के ज़माने में भी वालिदैन को SMS करना शुरू कर दिया है कि वो फ़ीस जमा करें। हालांकि स्कूल अगर देखा जाए तो पिछले 5 अगस्त से बंद है। क्या कहेंगे आप? देखिए, 5 अगस्त से लॉकडाउन की वजह से सारे स्कूल बंद हैं, ये हम सब जानते हैं। सही से हर एक जानता है कि प्राइवेट स्कूलों के पास कोई बजट नहीं, सरकार के पास 10,000 करोड़ का बजट है। सरकार का बजट आप एक ही दिन के लिए रोकिए, देखिए सरकार कैसी चलती है। और हमारे पास जो बजट है वो सिर्फ पेरेंट्स की फ़ी है, जो पेरेंट इस वक्त मुश्किलात के शिकार है। इन हालात में हमने काफ़ी सोच समझ के फ़ैसला लिया, फिर सरकार को भी अप्रोच किया कि जिन लोगों की इनकम आमदनी मुतासर नहीं हुई है, जिसमें सरकारी मुलाजिम है, जिसमें एसेंशियल सर्विसेज जैसे ग्रॉसरीज आइटम जो है बेचने वाले हैं, जिसमें मेडिकल स्टोर वाले हैं, बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, क्या लॉजिक है कि वो फीस अदा ना करें जब जो वो सभी वालिदैन जो इस लॉकडाउन की वजह से मुतासिर नहीं हुए, उनको क्या एतराज़ है कि वो फीस पे ना करें? क्या लॉजिक है उनके पास? क्या लॉजिक है कि वो कोई कंसेशन मांगे? क्योंकि स्कूल हमें समझना चाहिए, स्कूल एक इंस्टीट्यूशन होता है, ये किसी मालिक की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं रहती। इसमें अगर हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं तो ये हज़ारों बच्चों का स्कूल है। हमारे स्कूलों में एजुकेशन में मेड्स, ऑर्डरलीज, ड्राइवर्स, टीचर्स, इनकी तादाद तकरीबन 65,000 है। 65,000 लोगों का घर बार इसी से चलता है। और फिर उनकी तनख्वाहें, आप तजमुल साहब अच्छी तरह जानते हैं उनकी तनख्वाहें कितनी कम है। मेड्स की तनख्वाह 2,000 से भी स्टार्ट होती है और टीचर्स की तनख्वाह 4-5,000 स्टार्ट होती है। चलिए, कुछ स्कूल अच्छी भी सैलरी दे, लेकिन कितनी अच्छी सरकार के मुकाबले स्कूलों की तादाद बहुत कम। और क्या उस हमारी कौम को जिसकी आप बात करते हैं कि प्राइवेट स्कूल टीचरों के साथ इंसाफ किया जाए, उनको तनख्वाहें मिली जाए, और डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आप फिर उन्हीं के हुकूक पे शब्द खून मार रही हैं। आप ये चाहते हैं कि उनको सैलरी ना मिले, सीधी सी बात है। कुछ लोगों का ये कहना है कि प्राइवेट स्कूल वाले बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेसमैन का सिंपल फंडा है, बिजनेस नहीं चला बंद करेंगे। क्या हम 65,000 जिनका रोजगार, जिनकी रोजी रोटी इन्हीं स्कूलों के साथ वाबस्ता है, क्या हम उनकी तनख्वाह रोक दें? और ये पैसा आएगा कहाँ से? दूसरी बात जो तजमुल साहब मैं आपके इस मीडियम के थ्रू क्लियर करना चाहूँगा, क्या है कि ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अगस्त से स्कूल चूँकि बंद है, अब एज ए पेरेंट मैंने फ़ी दिया, मैं समझता हूँ कि सबों ने फ़ी दी होगी। स्कूलों के पास ह्यूज आउटस्टैंडिंग है, बहुत सारे पेरेंट नहीं दे पाए इस लॉकडाउन की वजह से। उस वजह से स्कूलों इस वजह से हमने पहले बैंक को अप्रोच किया। मैं पर्सनली जो है JK बैंक के चेयरमैन से मिला, फिर हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन है उन्होंने भी JK बैंक के चेयरमैन से बात की कि भैया हमें सॉफ्ट लोन दे दो, सूद के बगैर हमें लोन दे दो, हमारे अकाउंट आपके पास हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता फीस आएगी लेते रहेंगे। लेकिन इस वक्त हम स्टाफ को सैलरीज दें, लोन तो हम ले रहे हैं, मॉर्गेज हम दे रहे हैं, लेकिन आज तक JK बैंक ने बहाने करके आनाकानी कर रहे हैं। वो सिर्फ फोटो शो कर रहे हैं, आपको भी मालूम है, और लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अमलन JK बैंक ने हमें अभी तक लोन भी नहीं दिया। इसके अलावा टीचर्स का बहुत पैसा प्रोविडेंट फंड वालों के पास पड़ा है। क्या है कि जैसे किसी टीचर ने 4 महीने कहीं काम किया, PF उसका कटा, लेकिन उस पैसे के लिए वहाँ जाता नहीं, वो पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहता है, वो करोड़ों में पैसा है। हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि वो पैसा इस वक्त एडजस्ट तो करो, ये तो टीचर्स का हक है, वो तो दे दो। अब हमारी बात किस तरह से डिस्टॉर्ट की जाती है, हम सब जानते हैं कि गरीब लोग, जो मुस्तहक लोग, जिन पे ये सियासत हो रही है, वो लोग सोशल मीडिया पे नहीं है। जिसके पास खाने को कुछ नहीं है वो कहाँ सोशल मीडिया पे आएगा? सोशल मीडिया पे प्रोफेशनल्स हैं, सोशल मीडिया पे वो लोग हैं जिनको हम ट्रॉल्स जो वो पेशवर हैं जिनकी कोई इथिक्स से नहीं है, मैक्सिमम लोग वही हैं, और वो डिफरेंट
जो है इदारों के डिफरेंट एजेंसीज के स्पॉन्सर्ड लोग हैं, उनका काम यही है कि आप अच्छी बात भी कहिए तब भी उसको वो डिविएट करेंगे। अदरवाइज मुझे बताइए, यहाँ पे 138 से ज़्यादा आर्मी पब्लिक स्कूल्स और CBSE स्कूल्स हैं, तकरीबन 150 स्कूल। तो उन स्कूलों के ताल्लुक से आज तक किसी ने बात क्यों नहीं की कि वो फ्री एडमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? लैंड उनको हमारी तरफ से फ्री है, उस लैंड फ्री होने की वजह से वो हमारे गरीब बच्चों को एडमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? आज तक इन 150 स्कूलों के ताल्लुक से किसी ने बात नहीं की। आज तक मिशनरी स्कूल्स के ताल्लुक से किसी ने बात नहीं की। क्या वजह है कि लोकल स्कूलों को टारगेट बनाया जा रहा है जिनकी फीस 200-300 स्टार्ट है और जिनका घर बार इसी पे है? यहाँ मैं तजमुल साहब आपके मीडियम के तहत कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूँगा। आप देखिए, टोटल कश्मीर में 2710 स्कूल्स हैं, 2710 एज पर सरकारी एदाद शुमार 2710 स्कूल हैं। अमला नगर देखेंगे 2600 से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो भी दिखाए हैं जो ऑलमोस्ट बंद भी हो चुके हैं। सही। जम्मू में 4500 स्कूल है। अच्छा। आबादी यहाँ 72 लाख, वहाँ आबादी का तनासुब काफी कम। ठीक, यहाँ पे प्राइवेट स्कूल 2600-2700 के आसपास और वहाँ पे 4500 के आसपास। मुझे बताइए, इसके बाद जितने भी ये लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं, ये कश्मीर में ही क्यों इम्प्लीमेंट होते हैं? ये इशू यहाँ ही क्यों है? फीस का मामला ऑल ओवर इंडिया का मामला है। सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा रूलिंग आई है, हाई कोर्ट की डायरेक्शन आई है। मुझे बताइए, क्या ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या कश्मीर के लिए नहीं है? जब वो उल्टे सीधे ऑर्डर करता है और जब कोई अच्छे ऑर्डर करते हैं, क्या वजह है कि उसमें ये हर एक अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको इंटरप्रेट करता है? तो मैं ये खासकर आपके इस मीडियम के थ्रू कहना चाहूँगा, खुदारा उन लोगों के पास जो स्पॉन्सर्ड एजेंट्स हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए आवाम को गुमराह करते हैं, कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, अपने ज़मीर में ज़रा आप झांकिए कि आप अपने ज़मीर को बेच चुके हैं और ज़मीर को बेचकर आप हर चीज़ पे तनकीद करते हैं। रमज़ान का महीना है, कश्मीर में वैसे भी मुसलमानों की ही अक्सर तादाद है। किसने किसको ये हक दिया कि वो उठा के पब्लिक प्लेटफार्म पे किसी की तनकीद करे? क्या कुरान हदीस वाज़ेह नहीं है इस ताल्लुक से? क्या आप बिना उसके पर्सनल इनबॉक्स करने के बजाय फौरन पब्लिक में डालते हैं और किसी की किरदार कुशी करते हैं जबकि आपको हक़ाइक़ का कुछ पता ही नहीं होता? जैसे मैंने पहले भी कहा, 2710 स्कूल हैं, इसका मतलब है कि 2710 लोग हैं जिनको अपने आप को डिफेंड करना है और उसके अगेंस्ट पेरेंट्स की तादाद 6.5 लाख है। हर सोसाइटी का हर फर्द डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो पेरेंट ही है और हर पेरेंट अपने एंगल के हिसाब से स्कूल को देख रहा है। अगर एक स्कूल ने कहीं जाति की, वो समझता सब स्कूल ऐसे ही होंगे। खासकर कुछ स्कूल ने की भी जाति, और जो हमने 18 स्कूल ब्लैक लिस्ट भी किए हैं, लेकिन उन 18 स्कूलों के खिलाफ आज तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। सवाल ये है, इन हालात में आप ही बताइए, आपने बहुत ही अहम इशू इस वक्त उठाया, बताइए प्राइवेट स्कूलों के पास क्या रास्ता है? सही। पेरेंट्स के फीस पे डिपेंड है। सरकारी ग्रांट मिलती थी, लेकिन जब यहाँ से पंडित चले गए तो वो सरकारी ग्रांट भी बंद कर दी गई और आज ग्रांट भी नहीं मिल रही है। आज सारे कॉमर्स टैक्स दे रहे हैं। अगर ये कहा जा रहा है चारों तरफ से कि स्कूल वालों ने कमाया है, ठीक, मुझे बताओ वो कमाने वाले स्कूल कितने? 2700 स्कूलों में आपके पास नॉट मोर देन 1.5% वो स्कूल है जिनको हम अबव एवरेज कहते हैं या जिनको हम कहते हैं कि हाई एंड स्कूल है। बाकी स्कूलों का आप देखिए कि 30 तारीख पे उनके पास स्टाफ की सैलरी तक भी नहीं होती। एक सवाल है, महकमा तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर सामून साहब ने 1-2 रोज़ कबल एक ट्वीट किया, उसने प्राइवेट स्कूलों को इजाज़त दे दी कि वो बच्चों से जो ट्यूशन फ़ीस है वो ले सकते हैं, वो ले लें। और उसके साथ ही फिर आपका बयान आया कि ठीक है, हुकूमत ने इजाज़त दे दी है फ़ीस लेने की, लेकिन हम पेरेंट्स के साथ ज़्यादा जुल्म नहीं करेंगे। हम केस टू केस बेसिस पे देखेंगे कि कौन से पेरेंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी मुतासिर हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, जिनका रोज़गार चला गया है, जिनको खाने के लाले पड़े हुए हैं या अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे हैं। उनके बच्चों को हम स्पेशल कंसेशंस देंगे और उन्हें तालीम देना बंद नहीं करेंगे फ़ीस के मामले पर। ये एक अच्छी बात है, लेकिन आप हमें बताएं कि कैसे आप ये मतलब इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा? देखिए, जहाँ तक अगर आप पूरी कश्मीर एजुकेशन की हिस्ट्री देखेंगे तो आज ये दूसरे फ़र्द हैं सामून साहब जो खुद एक एकेडमिशियन है, जो खुद PhD हैं, डॉक्टरेट हैं ये खुद,
यानी और एजुकेशन इसका पैशन भी है, जो प्रोएक्टिव स्टैंड एजुकेशन में ले रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन इसी ने स्टार्ट की और उसके बाद ये भी कहा कि किसी तरह से बच्चों को कंपनसेट किया जाए। सामून साहब के साथ जो स्कूल रिप्रेजेंटेटिव्स की एसोसिएशन की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने बाकायदा कहा कि किसी गरीब और मुस्तहिक बच्चे को आप ऑनलाइन स्टडी मटेरियल नहीं रोकेंगे, ऑनलाइन क्लास नहीं रोकेंगे, उसके पास फीस हो ना हो, यह आपकी इखलाकी जिम्मेदारी है। फिर किसी गरीब की शिकायत भी हमारे पास नहीं आनी चाहिए, ये उसने अपनी मीटिंग में वाज़ह कर दिया। इसी वजह से जो आर्डर है वो बिल्कुल क्लियर आर्डर है कि आपको ट्यूशन फीस देनी है। ट्यूशन फीस स्कूल वालों को अपने अकाउंट में नहीं रखनी है, वो जाना है टीचर को नॉन टीचिंग के सैलरी अकाउंट में जाना है। ठीक, अब ये बहुत गलत फहमी है सबों को कि शायद ट्यूशन फीस में सारा बच रहा है, क्योंकि लोग ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इतने बच्चे इतना पैसा, उनको तो खर्चों पे नजर नहीं है, ये समझते हैं शायद है सब कुछ बच। और ये भी उनको एहसास नहीं कि पिछले जो है 9-10 महीनों से कितनी फी भी आउटस्टैंडिंग है, स्कूल किन हालात से गुजर रहे हैं। और ये भी उनको अंदाजा नहीं कि जो है पिछले 2-3 सालों में 100-125 स्कूल भी बंद हो गए। आपके सामने कश्मीर वैली इतना बड़ा स्कूल था, वाथुरा का बंद हो गया, आरएनबी बंद हो गया, बहुत सारे स्कूल बंद हो गए इसी फाइनेंशियल जो है क्रंच की वजह से। लेकिन हमारी लाइन इसमें बिल्कुल क्लियर है कि जो गरीब है, गरीब पेरेंट किसी भी स्कूल में जाए, सिंपली एक एप्लीकेशन उसको देनी है, हम वेरीफाई करके बाकायदा स्कूल एसोसिएशन उस बच्चे को स्कॉलरशिप देगी, उस पर कोई लोड नहीं आएगा। लेकिन इस आड़ में जो ये ट्रॉल्स सियासत कर रहे हैं, जनरल कंसेशन की बात, मुलाजिमों को कोई कंसेशन नहीं मिलेगी, और उन एसेंशियल सर्विस को जिन्होंने अच्छी तरह इस लॉकडाउन के दौरान जिनका रोजगार मुतासर नहीं, उनको कोई कंसेशन नहीं मिलेगी। रहे गरीब लोग, हमने 2016 में भी उनको कंपनसेट किया, आज भी उनके लिए हमारे जो है हमारे दिल के दरवाजे खुले हैं, हमारा दिमाग खुला है, हम जालिम नहीं हैं, हम भी पेरेंट सोसाइटी के रहने वाले। वार साहब, कल एक न्यूज़ आई थी, बल्कि हमारा जो अखबार है उसमें भी कैरी हुई, कुछ पेरेंट्स की शिकायत है कि एक तरफ सामून साहब का ट्वीट आया कि प्राइवेट स्कूल्स कैन चार्ज फीस फ्रॉम चिल्ड्रन, तो दूसरी तरफ से स्कूलों ने मैसेज करना शुरू कर दिया हर किसी पेरेंट को कि आप हमें फ़ीस वगैरह दे दीजिए। तो कैसे रोका जा सकता है इस, बिकॉज देखें जब एक शख्स बेरोज़गार हो जाता है, रोज़गार से महरूम हो जाता है, वो कोई मजदूरी नहीं कर सकता, कोई रेडी नहीं चला सकता, कोई दुकान नहीं खोल सकता, तो ऐसे में जब कोई कर्जे की बात करता है कि आपके पास मेरा इतना पैसा है, ये मुझे भेज दीजिए, तो बड़ी परेशानी हो जाती है। तो ऐसे में इन पेरेंट्स को क्या राहत देंगे आप, कैसे देंगे? एक्चुअली जो है तजमल साहब, ये जो फ़ोन करते हैं, ये जो सोशल मीडिया पे हैं, ये जो आप लोगों से रब्ता करते हैं, मैक्सिमम लोग कौन है? ये हैबिचुअल लोग हैं जो रियल डिजर्विंग है। मैं आज दिल की बात करूँगा, डिजर्विंग आदमी हमेशा सफ़र होता है, जो बहुत ही गरीब होता है उसकी कोई रसाई नहीं होती है, ना वो मीडिया जानता है, ना वो सोशल मीडिया जानता है, ना उसके राबित होते हैं। मेरा सबसे कंसर्न उन लोगों के साथ, और वो खुददार लोग जिनकी आमदनी खत्म हुई लेकिन किसी को कह नहीं पा रहे, उनकी आमदनी खत्म है, किसी को कह नहीं पा रहे, हम उन्हीं लोगों को आइडेंटिफाई, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों का आपको भी मालूम है बड़ा स्ट्रांग वो होती है टीचर्स के साथ बॉन्डिंग, हमें मालूम होता है कौन पेरेंट क्या कर रहा है। हमने बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्कूल को डायरेक्ट किया है कि कोई आदमी महज पैसा न होने की वजह से इस दौरान सफ़र ना करे। रहा ये मामला, जो लोग जो है ये शिकायत करते हैं कि ऐसा माहौल है, इसमें फ़ीस कैसी मांगी जाए, मैं आपको बताऊं, स्कूल का नाम नहीं बताऊंगा, एक पेरेंट स्कूल में आ गया, उसने फ़ीस सारी की सारी जमा कर दी। उस पेरेंट से जब हमने पूछा, वो पता क्या था, वो एक मस्जिद का इमाम था, आमदनी बिल्कुल नहीं थी। उसने कहा मुझे पता है कि मुश्किलात क्या है, मैं इस रमज़ान में पहले फ़ी अदा करना चाहता हूँ। उसके बरकस वो लोग जिनकी तनख्वाहें 2-2, 3-3 लाख हैं, वो लोग फ़ीस ही पे नहीं कर रहे। आप मुझे बताएं क्या हम उनको मैसेज ना भेजें? मैं बार बार कहूँगा कि जो गरीबों के नाम पे सियासत कर रहा है अमीर, BPL यहाँ है मिनिस्टरों के पास, यहाँ आप कोई भी चीज़ फ्री में बांटने की बात करिए, आप देखिए फारूकला जो उस किस्म के लोग भी लाइन में खड़े हो जाएंगे, कुछ दे दीजिए। ये भीख मांगने की आदत हमें ख़त्म करनी चाहिए, ये उन लोगों का हक है जो गरीब है। एक शिकायत, मेरा एक दोस्त है, ये सर प्राइवेट स्कूल टीचर, उसने एक शिकायत की, उसने कहा कि मैं जिस प्राइवेट स्कूल में काम करता हूँ, और उसने कहा कि अक्सर स्कूल्स में ऐसा होता है, वहाँ जब किसी टीचर का अपॉइंटमेंट होता है, तनख्वाह मुकर्रर होती है 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, कहा कि उसी वक्त उससे कहा जाता है कि आपका जो प्रोविडेंट फंड है वो आप ही की तनख्वाह से पूरा कटेगा। हालांकि उसूल तो यह है, बल्कि कानून यह है कि आपको 50-50
50 टीचर से कटेगा 50 स्कूल और फिर उससे बाज़ाब्ता दस्तखत लिए जाते हैं। बिल्कुल। और ये टीचर इस कदर मजलूम है कि वो सोचता है चलो अगर मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा तो आई विल लूज माय जॉब। बिल्कुल जॉब तो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन इस चीज ये आपने तजमुल साहब बहुत ही अहम नुक्ता उठाया। इसमें वाकई टीचर के साथ ज्यादती हो रही है डिपार्टमेंट की तरफ से भी, और कहीं कहीं कुछ स्कूल, आमतौर पर सारे स्कूल तो नहीं करेंगे, कुछ स्कूल है। उसमें वजह यह है कि प्रोविडेंट फंड टीचर का हक है, लेकिन इसमें एक बेसिक कंट्राडिक्शन है। टीचर को लेबर लॉज के तहत रजिस्टर करते हैं, टीचर लेबर है ही नहीं, ये स्किल्ड लेबर है, क्योंकि इसके वो 5 से 8 घंटे का मामला है नहीं, ये स्कूलिंग टाइम अपना होता है। क्या है कि लेबर वालों के पास करोड़ों रुपया टीचर्स का पड़ा हुआ है। जैसे टीचर ने 6 महीने की, चाहे उसके पैसे से कटा, स्कूल के पैसे से कटा, वो पैसा उसको मिल नहीं रहा। नोटा नोटी आपको पता यहाँ कितनी है। दूसरी बात है कि वैसे भी उनका ऑनलाइन सिस्टम ही बैठा हुआ है। तो पिछले दिनों हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि ये पैसा टीचर्स को इस वक्त आप रिलीज करो। जो बेनामी पैसा वो पैसा है जो उनके पास है लेकिन क्लेम ही नहीं कर रहा है, वो तो करोड़ों में है। और अब देखिए दिल्ली सरकार की मेहरबानी वो ये है कि आर्डर निकाला कि इन 3 महीनों का प्रोविडेंट फंड सरकार देगी, लेकिन एक कंडीशन रखी कि स्कूलों ने एज ऑन डेट प्रोविडेंट फंड भी पे किया होगा और सैलरी दी होगी। मुझे पता जब लॉकडाउन चल रहा है तो स्कूल वाले कहाँ से लाएंगे? ये ऐसा है कि न 9 मन तेल आएगा न राधा नाचेगी। मुझे आप ये बताएं, लॉकडाउन के दौरान पूरे आलम में मैं कहूँगा कि ऑनलाइन क्लासेस का कंसेप्ट बड़ा मजबूत हो गया, जड़ें पकड़ी इसने। हमारे यहाँ भी स्कूली तालीम महकमे ने या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी ऑनलाइन क्लासेस का अहतमाम किया, हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने भी ऑनलाइन क्लासेस का अहतमाम किया। आपको क्या लगता है एज एन एजुकेशनिस्ट, एक माहिर तालीम और एक प्राइवेट स्कूल के मुंतजिम भी हैं आप, क्या सोच रहे हैं आप, मतलब कितना कामयाब रही है प्रैक्टिस? तजमुल साहब, MHRD की डायरेक्शन आ गई, UGC की क्लियर कट डायरेक्शन आई ऑनलाइन क्लास के ताल्लुक से। मैं बार बार कहता हूँ कि दुनिया में स्कूल तो बंद हो गई लेकिन स्कूलिंग नहीं रुकी, ऑनलाइन क्लासेस जारी रही। एक चीज़ जो आप भी समझ सकते हैं और वो लोग जो टेक्निकलिटीज़ जानते हैं खासकर IT के ताल्लुक से, इस वक्त जो अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं या नए जो सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, ऐप्स आ रहे हैं, प्रोग्राम आ रहे हैं, वो सब 4G बेस्ड है। अच्छा। बल्कि 5G बेस्ड भी अब बनते जा रहे हैं। मुझे बताइए क्या कोई कंपनी 2G बेस्ड कोई ऐप बनाएगी? 2G बेस्ड कोई प्रोग्राम बनाएगा? 10 साल पीछे चले जाए। ये तो ऐसी बात है कि नोकिया वो 1100 की बात जो हो रही है। सवाल है कि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जिससे बच्चों को वाकई ऑनलाइन एजुकेशन इन प्रोडक्टिव वे मिलेगी, उसके लिए 4G नेटवर्क ज़रूरत है। ठीक, उस 4G के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक भी गए और जजों ने भी माना कि बिल्कुल आपकी बात सही है, ज्यादती हो रही है। लेकिन जिसके खिलाफ हमने केस किया, जिसने पाबंदी लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसी को कहेंगे कि तुम इसकी लीगलिटी चेक करो। ये जस्टिस, जो इंसाफ है कि भाई जो हमारा अपोनेंट है, जिसके खिलाफ हमने केस किया, जिसने हम पे पाबंदी लगाई, उसी को कह रहे हैं कि तुम कमेटी बना के ज़रा इस लीगलिटी को भी देखो। ये 4G कनेक्टिविटी ना होने की वजह से बच्चों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। वाकई ऑनलाइन एजुकेशन का जो बेसिक पर्पज़ है वो सर्व नहीं हो रहा है। और आइंदा का लाहे अमल, मतलब एग्जाम्स का लाहे अमल क्या होगा? देखिए, एग्ज़ाम के लिए हम अपनी तरफ से जो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि एग्ज़ाम आप इस साल मार्च तक ही ले लीजिए, मार्च सेशन कर दीजिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। आप भी जानते हैं अब ये मई चल रहा है, कहने को तो बातें आसान है लेकिन अमलन बच्चों को वो नहीं मिला। अब क्या मार्च तक थोड़ा ब्रीदिंग पीरियड मिलेगा, एक तो बच्चों को स्ट्रेस नहीं रहेगा, पेरेंट्स को भी स्ट्रेस नहीं रहेगा। तब तक हम जैसे कि इस वक्त गवर्नमेंट, पहली बार इसमें कोई दो राय नहीं, गवर्नमेंट बहुत ही प्रोएक्टिव है, किसी तरह से चाहते हैं कि बच्चों को फ़ायदा मिलना चाहिए। और इस वक्त सरकार ने एक अच्छा काम किया कि प्राइवेट और गवर्नमेंट का वो तफरीकी खत्म कर। उन्होंने कहा बच्चा है, चाहे सरकारी स्कूल का है, प्राइवेट स्कूल का है, जहाँ पे भी फैसिलिटी है उसको पढ़ा, उसको एजुकेशन से दूर मत रखो। ये एक अच्छी चीज़ है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर वही है कि 4G कनेक्टिविटी सब बच्चों को अवेलेबल है, कश्मीर के बच्चों को नहीं। ये वही है कि बस आँखों में आंसू और हाथों में किताब और दिए के नीचे हमारे बच्चे अपना फ्यूचर बना रहे हैं। वार साहब, पिछले दिनों जब भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब किया, उन्होंने जो फाइनेंशियल पैकेज का ऐलान किया, इस दौरान उन्होंने एक इंदियासा दिया कि शायद 17 मई से जो है लॉकडाउन की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनमें किसी हद तक नरमी की जा सकती है, लेकिन एहतियाती तदाबीर
पर अमल पैरा होना लोगों के लिए लाजमी है। ऐसे में एक सवाल जो हर कोई हमसे पूछता है वैसे भी जर्नलिस्ट्स के, कि क्या स्कूल खोलना मुमकिन है, संभव है? बिल्कुल, ये तजमुल साहब बहुत ही अहम इशू इस वक्त है, यहाँ ही नहीं, ये तो नेशनल लेवल का इस वक्त इशू है कि इन हालात में जबकि पॉजिटिव केसेस रोज बरोज सामने आते हैं, हाउ इट्स पॉसिबल टू ओपन द स्कूल्स? इट्स अ वेरी वेरी सीरियस क्वेश्चन। और ये भी मानना पड़ेगा कि जब यहाँ लॉकडाउन स्टार्ट हो भी अचानक हो गया। सही बात। हमने जैसे नींद से आंखें खुली, पता चला कि पूरा बंद है। फिर हमारे प्रधानमंत्री को भी मस्ट गिव हिम क्रेडिट, उसने फिर भी ये थाली बजाओ, ताली बजाओ, दिए जलाओ, इस तरह से लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की। लेकिन जब कुछ रहा नहीं, जब लोग भूखे हैं, तो ये ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिए जला भी काम नहीं कर रहा है। अब इन हालात में तजमुल साहब मुझे बताइए, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन की बात हो रही चंद महीने से, कश्मीर वैसे भी लॉकडाउन में है। हाँ, अगस्त से 10 साल हो गए। 2016 भी आपके सामने, 2010 भी आपके सामने, 2019 भी, 2020 भी। ये वैक्सीन वैसे भी 2 साल से कम में आने वाला है नहीं, जो जैसे डॉक्टर्स कहते हैं। नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले भी क्या आप समझते हैं कि स्कूल और 2 साल और बंद रखे जाए? ऐसा तो हेल्थ इम्पोर्टेंट है, लेकिन एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है। इक्वली हेल्थ अगर नंबर 1 है तो नंबर 2 पे एजुकेशन होनी चाहिए। उस तरह से हमने जो गवर्नमेंट को अपनी तरफ से प्रपोजल दिया है, और जो गवर्नमेंट भी चाहती है, खासकर मैंने बताया कि एजुकेशन के ताल्लुक से पहली बार एक एकेडमिक लाइन्स पे सोचा जा रहा है। हमने उनको कहा कि हम फेज वाइज, शिफ्ट वाइज स्कूल खोल सकते हैं। जैसे हमारे स्कूल में 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चे में मैं 100 बच्चों को बुलाऊंगा, गाड़ी में 40 बच्चे आते हैं, हम 10 ही बच्चों को बुलाएंगे, हफ्ते में एक ही क्लास जो है दे देंगे, सैनिटाइजर्स रखेंगे, मास्क्स रखेंगे, पूरा इंतजाम रखेंगे, ताकि हमारे बच्चे बिल्कुल तालीम से दूर न हों। या सबसे आसान यह था कि हमारे पास 4G कनेक्टिविटी हो। वो 4G कनेक्टिविटी जो है आप जो देने रहे, भाई कोई रास्ता तो दे दीजिए। अगर सरकार, देखिए सरकार का बेसिक एक जो फंडा क्या होना चाहिए, आपने एक फैसिलिटी रोकी तो दूसरा अल्टरनेटिव दे दीजिए। ना आप कहते हैं ना बिटवीन डेविल एंड द डीप सी, ना यहाँ जाओ ना वहाँ जाओ, खड़े रहें तो कहाँ खड़े रहें, हमारे बच्चे जाएं तो कहाँ जाएं। इसी वजह से सोसाइटी को सोचना है। और इसमें जो ट्रॉलर्स जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो सोशल मीडिया पे हैबिचुअल लोग हैं कि वो सीरियस इश्यूज़ को भी डाइवर्ट करते हैं, उनका प्रोफेशन है, उनको उसके लिए पैसे मिलते हैं, वो तो ऐसे ही लोग हैं। बल्कि आप अगर प्रोफाइल चेक करेंगे उनके, या तो वो सरकारी मुलाजिम होते हैं, या तो वो फेक आइडेंटिटी होते हैं, या तो उन्होंने दिखाया होता है कि हम स्पेन में, लंदन में रह रहे हैं, या ऐसे ही लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हैं। तो इन सीरियस इश्यूज़ को डाइवर्ट किया जा रहा है। बच्चे हैं, हर एक पहले पेरेंट है, उसके बाद स्कूल वाला है, अखबार वाला है, कुछ भी है। तो इस ताल्लुक से सोसाइटी को भी आगे आना चाहिए। वी मस्ट डिवाइस सम मैकेनिज्म, ताकि हमारे बच्चे बिल्कुल ही तालीम से महरूम ना रहे। बहरहाल वार साहब, आपने हमारे यहाँ स्टूडियो में तशरीफ़ लाकर हमें अपना कीमती वक्त दिया। हम उम्मीद करेंगे कि हुकूमत वक्त जो है इस मामले पर एक बार फिर सोचेगी, बड़ी संजीदगी के साथ सोचेगी, ताकि यहाँ पे 4G जो मोबाइल कनेक्टिविटी है उसे रेस्टोर किया जाए, और ऑनलाइन सिस्टम में जो बच्चों को तालीम मिलना चाहिए वो उन्हें मिल पाएगी उनके घरों में बैठकर, क्योंकि बाहर लॉकडाउन है, बाहर कोरोना वायरस ने एक हंगामा सा मचा रखा है, और अभी तक ये भी मुमकिन नहीं है कि हमारे यहाँ स्कूल खुलें मुस्तकबिल करीब में, क्योंकि ऐसी सूरत हाल अभी पूरी दुनिया में दिखाई नहीं दे रही है। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे अरबाब इक़्तिदार जो हैं वो इन बातों की जानिब तवज्जो देंगे। वार साहब, आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपने मेज़बान शेख तजम्मुल को, तामिल इरशाद मल्टीमीडिया की पूरी टीम, कैमरामैन फिरदौस कादरी, ऑनलाइन एडिटर आदिल बशीर और टेक्निकल असिस्टेंट नफीसुल मंसूर के साथ कल तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।